नाज़रीन ग्रामी, रोज़े अव्वल से ही इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क अल्लाह ताला की रहमतों का मरकज बना रहा। जैसे जैसे दुश्मन ने अपने हरबे तेज करने शुरू कर दिए तो इन्हीं के साथ ही पाकिस्तान ने भी अपनी दिफाई ताकत में इजाफा करना शुरू कर दिया। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की ऐसी ही 5 खतरनाक और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे कि जिनको हासिल करने के बाद अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के ताकतवर मुमालिक में शुमार किया जाने लगा है। नाज़रीन ग्रामी, आज इन 5 पाकिस्तानी टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनके बारे में जानकर आपको पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होगा। नाज़रीन, नंबर 1, SPS-9 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर। नाज़रीन मोहतरम, ये हथियार LOC पर पाकिस्तान आर्मी के सबसे ज्यादा ज़ेरे इस्तेमाल है, क्योंकि किसी भी मोर्चे, टैंक या बंकर को उड़ाने के लिए इस हथियार से ज्यादा बेहतर और कोई भी हथियार नहीं समझा जाता। कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की तरफ से फायर खोलने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने कई बार कई इंडियन मोर्चे इस हथियार से ही तबाह किए हैं। दोस्तों, ये एक रूस का बना हुआ 37mm वन मैन रॉकेट लॉन्चर है, जो कि 4 किलोग्राम वजनी रॉकेट को 6000 मीटर की रेंज तक दागने की सलाहियत रखता है, जबकि 1000% दुरुस्ती के साथ टारगेट को निशाना बनाने की भी अहलियत रखता है। नाज़रीन, ये लॉन्चर 1 मिनट में 5 से 6 रॉकेट फायर कर सकता है। ये लॉन्चर गाड़ी पर भी नस्ब किया जा सकता है। ये हथियार पाकिस्तान अपनी मुकामी असला साज की सन्नत में तैयार कर रहा है। दोस्तों, याद रहे कि ये वही हथियार है जिसके बारे में अमरीकी अफवाज अक्सर अफगान फौजियों को तरबियत देते हुए नजर आती है। ये बात अलग है कि इनका रिजल्ट फिर भी 0 है। इसको आम नॉर्मल हालात में 2 आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इमरजेंसी की सूरत में सिर्फ 1 सिपाही इससे रॉकेट लॉन्च कर सकता है। रूस के साथ मुश्तरका मशकों के दौरान SSG को इस हथियार की भी खसूसी तरबियत दी गई थी। नाज़रीन, नंबर 2, पाकिस्तान का RL-122 MBR मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन लाइसेंस याफ्ता लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स मौजूद हैं, मगर KRL नाम का मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान खुद बना रहा है। ये एक मीडियम रेंज 122mm मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जो कि 20 से 40 किलोमीटर की रेंज तक रॉकेट को दाग सकता है। ये एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इस सिस्टम की 32 से 40 स्मूथ रॉकेट ट्यूब्स होती हैं। ये रॉकेट सिस्टम 1 मिनट से भी कम वक्त में अपने तमाम रॉकेट्स दागने की सलाहियत रखता है। इसका कैरियर 3 अफराद पर मुश्तमिल होता है। इस निज़ाम को AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्री में बनाया गया था और अब तक ये सिस्टम बांग्लादेश को भी फरोख्त किया जा चुका है। नाज़रीन, ये निज़ाम पाकिस्तान की तरफ से भारतीय कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के खिलाफ दिफाई तैयारी के लिए ही बनाया गया था। नाज़रीन, जिस ट्रक पर यह मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम नस्ब होता है, इसकी स्पीड तकरीबन 75 किलोमीटर फी घंटा है। यूँ इस जबरदस्त निज़ाम को इंतहाई कम वक्त में मुतलका इलाके में पहुंचाकर न सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी को रोका जा सकता है, बल्कि चंद मिनटों में दुश्मन की तंसीबात को राख में बदला जा सकता है। दोस्तों, नसर मिसाइल के साथ इसका इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त हिकमत अमली होगा। नाज़रीन, नंबर 3, पाकिस्तान एयर रिफ्यूलर टैंकर एयरक्राफ्ट। नाज़रीन ग्रामी, ये जहाज IL-76 ट्रांसपोर्टर जहाज का ही एक वेरिएंट है और इसमें जो खसूसियात हैं वो इसको मुनफरिद बनाती हैं, क्योंकि IL-78 को मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर 2 टैंक्स फिट किए जा सकते हैं और हर टैंक में TTP-18 232 लीटर फ्यूल होता है, जो ये जहाज दूसरे जहाज़ों को हवा में परवाज के दौरान ही एयर रिफ्यूलिंग करता है। और अब तक इस तरह के 53 जहाज़ों पर रिफ्यूलिंग बोर्ड लगाए जा चुके हैं। ये एक हैवी ट्रांसपोर्टर जहाज है जो कि 88,720 किलोग्राम वजन लेकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान एयरफोर्स को कई साल से अपनी एयर रिफ्यूलिंग न होने का मसला था, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने यूक्रेन से 4 IL-78 MT जहाज़ों का सौदा किया, जिनमें से पहला और दूसरा जहाज पाकिस्तान को 2009 में मिला और बाकी 2 जहाज 2011 में मिले। अब तक पाकिस्तान के पास एयर रिफ्यूलिंग की सहूलत मौजूद है, जो कि पाकिस्तानी जहाज़ों को दुश्मन के मुल्क में दूर तक हमला करने और ज़्यादा से ज़्यादा परवाज करने और जंग के दौरान भरपूर मदद देगा। नाज़रीन, नंबर 4, CM-400 AKG मिसाइल। नाज़रीन ग्रामी, भारत की हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि वो किसी भी तरह पाकिस्तान और चीन को नीचा दिखा सके। इसलिए भारतीय हुकूमत ने अपनी आवाम का हक मार कर
अरबों डॉलर्स के हथियार खरीदे जिनकी जरूरत इनको सारी जिंदगी नहीं पड़ सकती थी। दोस्तों भारत ऐसा ही सोचकर त्यारा बरदार बहरी बेड़े में लग गया जिनकी लागत अरबों डॉलर्स में है। भारत ये त्यारा बरदार बेड़े खुद तैयार कर रहा है मगर जरूरत पड़ने पर दूसरे ममालिक से भी मदद ली गई। नाज़रीन इसके बावजूद भी वो इस काबिल नहीं हो सका था कि ये बेड़े खुद को पाकिस्तान के जदीद मिसाइलों से बचा सकें, क्योंकि इन बेड़ों में खुदकार निज़ाम इंतहाई नाकिस है और भारत को शायद इस बात का पता नहीं कि अगर दुश्मन इन बेड़ों को तबाह करने में कामयाब हो जाए तो न सिर्फ इन बेड़ों से बल्कि अरबों डॉलर्स के जदीद लड़ाका हथियारों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए ही अमेरिकी माहिरीन ने इनके बारे में कहा था कि ये कचरे के ढेर के सिवा और कुछ नहीं है। दोस्तों इन्हें कोई भी एंटी शिप मिसाइल निशाना बना सकता है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के साथ ही पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल CM-400 AKG का मुआहदा कर लिया। ये मिसाइल लड़ाका हथियार से फायर किया जा सकता है। मोजीज दोस्तों अक्सर इसे आप लोगों ने पाकिस्तानी लड़ाका हथियार JF-17 थंडर के साथ देखा होगा। ये मिसाइल पहली बार 2013 में यूरोप में मुनक्किद एक एयर शो में मंजरे आम पर लाया गया था। इस मिसाइल के मंजरे आम पर आने की देर थी कि यूरोपीय मीडिया इसकी खसूसियात से बहुत मुतासिर हुआ। इसकी खूबियों के बारे में जानने के बाद मगरिब का ये ख्याल था कि चीन ने ये जदीद मिसाइल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और इनके हिफाजती निज़ाम को मद्देनजर रख कर बनाया है। लिहाजा इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस कदर खतरनाक है। अब अगर इसकी खसूसियात की बात करें तो इसकी रफ्तार तकरीबन मैक 5 तक की है और इस एक मिसाइल का वजन तकरीबन 2500 किलोग्राम है, जबकि इसके वारहेड का वजन 500 किलोग्राम है, जबकि इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है। इस मिसाइल में मौजूद धमाका खेज मौद एटम बम बनाने वाले यूरेनियम से अफजूदा होता है, जो कि दुनिया की किसी भी सख्त तरीन चीज या दांतों को भी चंद सेकंड में पिघला सकती है। यही वजह है कि इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर का नाम दिया गया है। इंतहाई हल्का और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस अपने हदफ की तरफ बढ़ते हुए एक ही रास्ते पर सफर नहीं करता, जिसकी वजह से इसे रास्ते में मार गिराना नामुमकिन काम है। नाजरीन नंबर 5 FIM-92 स्टिंगर मिसाइल। नाजरीन ग्रामी मेन पैड या कंधे पर रख कर फायर किया जाने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल कम फासले के एयर डिफेंस मिसाइल हैं। अमेरिकी कंपनी के बने हुए ये मिसाइल इत्तेहादी अफवाज, नेटो अफवाज और नॉन नेटो अफवाज में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। 15 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल 3 मील तक मार करने की सलाहियत रखता है और ये मिसाइल इंफ्रारेड होमिक गाइडेंस सिस्टम से भी लैस है। ये जंगी जहाजों के खिलाफ बेहतरीन लेकिन ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर के खिलाफ जबरदस्त हथियार है। इसके 5 मॉडल्स बनाए गए हैं और 1978 से लेकर आज तक पाकिस्तान अफवाज के जेरे इस्तेमाल है। वैसे तो इसे इस्तेमाल करने के लिए 2 आदमियों का करीब होता है, मगर थोड़ी सी मुश्किल से एक आदमी भी इससे मिसाइल फायर कर सकता है। पाकिस्तान की स्टिंगर कहानी इतनी ही पुरानी है जितना ये मिसाइल। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान ने इब्तदा से ही इसे अपने मेन पैड सिस्टम के लिए पसंद किया था। दोस्तों इनकी असल कीमत 3,80,000 अमरीकी डॉलर थी, मगर ब्लैक मार्केट में 2 लाख डॉलर्स में भी मिल जाते हैं। दोस्तों अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। नई वीडियो के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट सेक्शन में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगाकर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।